समुद्र मंथन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान प्रयास की कथा है, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। कहानी की शुरुआत। समुद्र मंथन की कहानी का आरंभ तब होता है जब देवता और असुर दानव अमृत प्राप्त करने के लिए अमृत की तलाश में होते हैं। अमृत वह दिव्य पेय था जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था, लेकिन अमृत की प्राप्ति आसान नहीं थी। इसके लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक था। समुद्र मंथन का आयोजन। समुद्र मंथन के लिए देवता और असुरों ने मिलकर योजना बनाई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मंथन करने के लिए रस्सी वासुकी को पकड़ा। देवताओं ने वासुकी के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा, जबकि असुरों ने उसके मुख वाले हिस्से को। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया ताकि पर्वत समुद्र में न डूबे। समुद्र मंथन से उत्पन्न वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जो बहुत ही घातक था। इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 2. कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इसे ऋषियों को दे दिया गया। 3. ऐरावत हाथी। यह दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। 4. उच्चैःश्रवा अश्व। यह दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों ने लिया। 5. कौस्तुभ मणि। यह दिव्य मणि थी जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 6. पारिजात वृक्ष। यह दिव्य वृक्ष था जिसे इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित किया। 7. अप्सराएं। दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। 8. लक्ष्मी माता। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 9. धन्वंतरी। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का वितरण। अमृत की प्राप्ति होते ही असुरों और देवताओं में इसे पाने की होड़ लग गई। असुरों ने अमृत को हड़पने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया। मोहिनी ने असुरों को धोखा देकर देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु और केतु की उत्पत्ति। अमृत वितरण के दौरान राहु नामक एक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्र ने इस धोखे को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। उसके सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है और वे दोनों ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं।